और नागिन क्या करती है? नागिन अपने ही बच्चों को खा जाती है। आज मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं, हिंदुओं की जो मेरी बेटियां, मेरी अपनी बेटियां, आप लोग मेरी बेटी हो, मेरी बहन हो, मेरी मां हो, लेकिन आप जो काम कर रही हो मां का काम नहीं कर रही हो। आप जो है महाकाली का काम नहीं कर रही हो, आप नागिन का काम कर रही हो। और इसका कारण समझ लो क्यों कर रही हो। कुरान में तमाम देखने और सुनने वाले मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़वी, आप देख रहे हैं एएम रज़वी। देखिए, एक साधु की शक्ल में, आप बोले साधु की शक्ल में एक भेड़िया छुपा है, जो तो ना अपने लोगों को छोड़ता है ना दूसरे मजहब के, खास करके मुसलमान तो उसको इतना चुभते हैं, इतना चुभते हैं, इतना कि जब भी वो बोलता है तो जहर ही बोलता है। अभी आपको उसके कुछ ऐसी बातें सुनाऊंगा जिसमें वो अपनी ही औरतों को, यानी जो हिंदू औरतें हैं, उनको ही गाली गलौज करता हुआ नजर आ रहा है। और क्या कहता है कि कुरान के अंदर, जो मुस्लिमों का कुरान है, उसके अंदर बलात्कार क्यों कहा गया है कि जो हिंदू हैं उनकी बेटियों के साथ, उनकी बीबियों के साथ बलात्कार को पुण्य समझा जाता। ओफो, ये जो साधु की शक्ल में इस वक्त में भेड़िया है ना, ये किस तरीके से, देखिए, नफरत पैदा कर रहा है, हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा कर रहा है। बल्कि आपको बताऊं, आप जहां से भी मुझे देख रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहता आप कहां से देख रहे हैं, लेकिन आप जहां से भी देख रहे हैं, आप खुद इस चीज के बारे में सोचें। पहले के लोग, पहले मुसलमान हिंदू आपस में कितनी मोहब्बतें थी, आज भी हैं। आज आप भी हमारे यहाँ के देखें कितनी मोहब्बतें, तो साथ में रहा करते थे। बल्कि बात करें कि हर त्योहार पर हिंदू मुस्लिमों के लिए और मुस्लिम हिंदुओं के लिए तोहफे भेजते थे। लेकिन अब इन जैसे जो कमीने हैं ना, इन कमीनों की वजह से वो सब खत्म होता जा रहा है। क्योंकि अब हिंदू भाई हमारे कुछ बहकावे में आ गए, और कुछ मुसलमान जो है फिर जब ऐसे बयान सुने जिसमें मुसलमानों को मारने की धमकियां दी जा रही, तो वो भी दूर हटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन कमीनों की वजह से नफरतें पैदा हो गई। तो आपको बता दूं कि इस कमीने ने अभी एक बयान दिया है, जिस बयान में कहा है, अपनी हिंदू औरतों को कहता है कि तुम बहुत बड़ी नागिन हो, तुम अपने बच्चों को डस रही हो, इसलिए कि मुसलमानों ने कुरान में कहा है कि हम ये जितने काफिर हैं हम उनको खत्म करना चाहेंगे। अभी एक चीज ये है कि काफिर को खत्म करने के लिए वो मसला अलग है, वो दूसरा है, वो तुम्हारे लिए नहीं है मेरे लाल। तुम अभी बड़े हो गए, तुम्हारी अकल तो घुटनों में ही है, अकल तुम्हारी घुटनों में ही है। तुम जो सीधे साधे हमारे हिंदू भाइयों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, ये मुसलमानों से नफरत पैदा कर रहे हो। तो वहीं आपको बता दूं, आज भी आप आइए हमारे यहाँ, और आज भी आप आके देखें किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम आपस में बेपनाह मोहब्बतें रखते हैं। लेकिन क्या है ना, ये जो नमूने पैदा हो जाते हैं ना, ये साधु की शक्ल में, इसको भेड़िया, जिसका नाम है नरसिंहानंद, ये कमीना, इसने बहुत नफरत फैलाई, हिंदू मुस्लिमों में बहुत ज्यादा नफरत फैलाई। इसका बयान आपको सुना रहा हूं, इस मरदूद का वो बयान आप सुने, किस तरीके से ये मुस्लिम औरतों के लिए और हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए और हिंदू औरतों के लिए कितनी बुरी बातें करता है। आपको सुनाता हूं, आप इसको सुने। और नागिन क्या करती है? नागिन अपने ही बच्चों को खा जाती है। आज मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं, हिंदुओं की जो मेरी बेटियां, मेरी अपनी बेटियां, आप लोग मेरी बेटी हो, मेरी बहन हो, मेरी मां हो, लेकिन आप जो काम कर रही हो मां का काम नहीं कर रही हो। आप जो है महाकाली का काम नहीं कर रही हो, आप नागिन का काम कर रही हो। और इसका कारण समझ लो क्यों कर रही हो। कुरान नाम की एक किताब है, मुसलमान उस किताब को पढ़ते हैं। उस किताब में यह लिखा हुआ है कि दुनिया में जब तक एक भी काफिर जिंदा है वो लड़ते रहेंगे। और काफिर कौन है? मैं काफिर हूं, आप काफिर हो, हमारे परिवार काफिर हैं, हमारे बच्चे काफिर हैं, और हमारे कत्ल को, हमारी बहन बेटियों से बलात्कार को वो दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का कार्य मानते हैं। ये उनकी धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। और उन्होंने, बुजुर्ग आए थे मेरे पास, वो बता रहे थे कि हम पाकिस्तान से आए हुए हैं। पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं तो उनसे पूछो, इस तरह से हमारी बहन बेटियों से बलात्कार होते हैं, और बलात्कार के बाद किस तरह से उनकी हत्या होती है। मैं आपको इतिहास नहीं बता रहा, इतिहास बताने जाऊंगा
तो बहुत समय लग जाएगा। मैं तो आपने इसका वो भड़काऊ बयान सुना जिसमें इसने किस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के अंदर नफरत पैदा करने की कोशिश की। लेकिन अब कुछ हिंदू भाई होंगे ना, वो गलत कमेंट करेंगे यहाँ पे आके, ओए ऐसे मत बोलो वो साधु हैं। अबे साधु, वो कमीना साधु नहीं है, वो साधु की शक्ल में एक भेड़िया है। साधुओं की हम इज्जत करते हैं, ताजीम करते हैं उनकी यार, लेकिन ये जो कमीना है ना, ये साधु नहीं है, ये भड़काऊ बयान देने वाला। आप इसकी, अच्छा आप खुद सोचें, क्या आपकी जो किताबें हैं रामचंद्र जी और सीता माई, उन्होंने किसी को जुल्म करने की इजाजत दी? नहीं दी ना। जब रामचंद्र जी सीता माई ने किसी पर जुल्म करने की इजाजत नहीं दी, तो नबी जो मुस्लिमों के पैगंबर हैं, वो किसी पर जुल्म करने की कैसे इजाजत दे सकते हैं? और फिर जो बेटियों की इज्जत करते हो, जिसने बेटियों की इज्जत करना सिखाई हो, वो बलात्कार की इजाजत कुरान में देंगे? यार इस मरदूत को देखो। आपको एक बात बता रहा हूं, आप हिंदी में कुरान का तर्जुमा कर लें, आपके फोन चल रहे हैं, आज तो फोन चल रहे हैं, आप कुरान का तर्जुमा पढ़ लीजिए। पूरे कुरान में अगर आपको कहीं बलात्कार का हुक्म मिल जाए, या जो ये बदबख्त कह रहा था, इस तरीके से अगर कोई भी हुक्म मिल जाए, तो आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए राजी हूं। लेकिन आप पढ़ें और उसके बाद इन जैसे साधु जो भेड़ियों की शक्ल में हैं, आप इनसे दूर बच जाएं, क्योंकि ये आपके मजहब को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। रामचंद्र जी और सीता माई को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। ये आपके साथ तो हैं, लेकिन ये रामचंद्र जी और सीता माई को बदनाम करने वाले लोग हैं। दोस्तों मिलते हैं आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।